आप कितने लोग जानते हैं आराधना कितने लोग करते हैं? और सब लोग जानते हैं आराधना क्या होता है? आराधना क्या है आप सभी को पता होगा। वचन में जाने से पहले हम 5 मिनट पहले हम कुछ बात करेंगे, उसके बाद हम आज के टॉपिक में आएंगे। बाइबल में लिखा है यूहन्ना 4:24 में क्या लिखा है? हेलो, यहाँ पर सुनिए, ध्यान दीजिए। यूहन्ना 4:24 में क्या लिखा है? यूहन्ना 4:24 में ये बहुत ही फेमस वचन है, हर किसी को याद है ये वचन, लेकिन आज हमें याद क्यों नहीं है? बाइबल में लिखा है परमेश्वर आत्मा है, उसकी आराधना करने वाले, आप पढ़ सकते हैं या अभी मत पढ़िए, आप अगर लिख के रखना चाहिए घर पे जाके पढ़ सकते हैं। परमेश्वर आत्मा है, उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले व्यक्ति को ढूंढता है। बाइबल में कहीं भी नहीं दिया है कि पहले एक पास्टर एक सेवक को ढूंढता है, लेकिन बाइबल में यह लिखा है पहला स्थान परमेश्वर आराधक को ढूंढता है। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर ने आराधक को ढूंढा है मेरे भाइयों। आप सब जानते होंगे मूसा को इस्राएल का अगुआ बनाने से पहले मूसा के पास कुछ भी ज्ञान नहीं था, वो तोतला था। वो परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञा देकर उसको अगुआ बनाया, और उससे पहले मूसा कहता प्रभु मुझे तो बोलने भी नहीं आता है, मैं तोतला के हकला के बोलता हूं, इतने लोगों को मैं कैसे संभालूंगा, मैं कैसे इतने की अगुवाई करूंगा। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तू मत चिंता कर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। मैं आपको सच कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, एक परमेश्वर का आराधक कभी भी डरता नहीं है। उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर आत्मा है, वो आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया। ये पंखा दिख रहा है आपको, लेकिन इस पंखा का हवा आपको नहीं दिखेगा, उसको आप महसूस कर सकते हो। वैसे ही परमेश्वर को आप देख नहीं सकते हो, लेकिन उसकी आत्मा को स्पर्श कर सकते हो। आज हम बहुत बार वचन को पढ़ते हैं परमेश्वर आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। मेरे भाइयों याद रखना, आराधना करने से ही खुदा का आत्मा नीचे उतर के आता है। हम गाना गाते हैं स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर स्तुति आराधना ऊपर जाती है, और वो खुदा का आत्मा अभिषेक लेकर नीचे आता है। हालेलुया। पहले मूसा पर्वत से पहाड़ पर चढ़ के खुदा से बात करता था, तब आके उन लोगों को परमेश्वर के बारे में बताता था। आज हमारी कैसी आराधना हो रही है? मैं आपको सच कहता हूं, आप खुदा में बढ़ रहे हो, बहुत बहुत धन्य हैं आप लोग कि प्रभु में आप आगे बढ़ रहे हो। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आराधना वो चीज़ है मेरे भाइयों जो खुदा से हमें मेल मिलाप कराता है। एक उदाहरण बताना चाहता हूं आपको। आराधना करने से बंधन टूटते हैं। वो बंधन क्या है? आराधना करने से, अगर आप यहां पर आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर वहां पर है, लेकिन बीच में शैतान ने एक बंधन खड़ा करके रख दिया है और आपकी प्रार्थना वहां तक नहीं पहुंच रहा है। आप आराधना करने से वो शैतान की सारी बंधन टूटती है और आपकी प्रार्थना वहां परमेश्वर तक पहुंचता है। हालेलुया। इतना याद रखना, कभी भी कलीसिया में कहीं भी जाओ, पहले प्रचार नहीं, पहले आराधना होता है। क्यों मालूम है? आराधना में ही परमेश्वर का आत्मा नीचे उतर के आता है और परमेश्वर महिमित होता है। जब एक व्यक्ति के विषय में आप कुछ बोलते हो ना, तो वहां पर रहेगा तो दौड़ के यहां पर आके बैठते हैं। आप सोचो, मनुष्य वो करता है, तो जो परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया, वो परमेश्वर की हम आराधना करें तो स्वर्ग से उतर के क्यों नहीं आएगा? हालेलुया। जब हम आराधना करते हैं तो मेरे भाइयों ये ना देखिए कि मेरे बाजू में कौन है, मेरे साइड में कौन है, मेरे आगे कौन है, मेरे पीछे कौन है। जब आंख बंद कर आप प्रार्थना और आराधना में जाते हो, तो आपको इतना याद रखना है कि मैं प्रभु से बात कर रहा हूँ, मैं प्रभु के लिए कुछ कर रहा हूँ, मैं प्रभु से मिलना चाहता हूँ। वो आराधना मत कीजिए जो आराधना में आपका होठों से आराधना है, लेकिन आपका माइंड दूसरे जगह में है। आराधना हमेशा इस तरह कीजिए कि आपकी पूरी सारी सोच उस खुदा पर लगाइए, तब आपकी आराधना में आपको उत्तर मिलेगा। आज बहुत लोग कहते हैं कि हम आराधना करते हैं, लेकिन आराधना में छुटकारा क्यों नहीं है? हम लोग सॉन्ग गाते हैं ना, आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई।
आज बहुत लोग कहते हैं हम आराधना करते हैं तो चंगाई क्यों नहीं होता है, छुटकारा क्यों नहीं होता है। हम आराधना करने से चंगाई और छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा है मालूम है? क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा उतर के नहीं आ रहा है। इसके लिए आज मैं आप सभी से कहता हूँ, जब हम आप और मैं, आप कोई से भी हालत में क्यों ना रहो मेरे भाइयों, जब आप आराधना करते हो ना तो आप आत्मा और सच्चाई से करें, खुदा आपसे वही बात करेगा। हालेलुया। पहले के लोग, वहाँ पर कोई भवन नहीं था, कोई मंदिर नहीं था। याद रखना, वो जहाँ कहीं परमेश्वर की आराधना करते थे परमेश्वर का अभिषेक उतर के आता था। पौलुस और सिलास जब बंदीगृह में आराधना कर रहे थे, वहाँ पर कोई पवित्र स्थान नहीं था, वहाँ पर कोई प्रभु का भवन नहीं था, कोई चर्च नहीं था, कुछ भी नहीं था। वहाँ पर पूरे कैदी लोग भरे हुए थे, लेकिन उन्होंने वहाँ पर भी आराधना किया परमेश्वर का, और स्तुति आराधना ऊपर गए, और वही आराधना आशीष बनकर परमेश्वर के आत्मा की तरह उतर के नीचे आया, और सारे बंधन टूटे। और उस वहां पर एक जेलर ने, उसके परिवार ने यीशु के नाम पर विश्वास किया। हालेलुया। वो होता है मेरे भाइयों बंधन टूटना। वो पहले संसार और शैतान के गुलाम में था, लेकिन पौलुस और सिलास के आराधना में वो सामर्थ था कि उसके परिवार ने और उसको प्रभु ने बदल के रख दिया। हालेलुया। यहाँ पर जब हम आराधना करते हैं मेरे भाई, आने वाले लोग, हम यहाँ पर होने वाली आराधना के द्वारा प्रभु को जीवन देना चाहिए। इसके लिए आप सभी से मैं विनती करता हूँ, जब आप आराधना में आते हो तो प्लीज़ आगे जो आराधना करते हैं उनको डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि वो है आपको परमेश्वर के सम्मुख लेकर जाते हैं। हालेलुया। जब तक आराधना सच्चाई से, सामर्थ से, आत्मा से नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर का अनॉइंटिंग हमारे बीच में नहीं आता है। आपने कभी इतना ध्यान दिया होगा, जब हम आराधना करते जाते हैं, आराधना के बाद कोई चिल्लाते हैं, कोई रोते हैं, कोई कुछ करते हैं, क्यों? वो खुदा का सामर्थ्य उतर के आता है और प्रभु ने हर एक को छूता है। वो उसने ये नहीं कहा कि मैं इसको छूंगा, इसको नहीं छूंगा। उसने ये कहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसको पुकारते हैं, खुदा उन्हें सुनता है। हालेलुया। तो आज आप कभी भी आप आराधना में बैठोगे, हमेशा एक बात याद रखना, आपका जो पहले काम है वो काम ख़त्म कर देना, बाद में प्रभु के सामने आराधना में बैठना। ये ना हो कि हम मुंह से प्रभु की भजन गा रहे हैं और पूरा दिमाग हमारा बाहर है। कभी भी वो आशीष आप प्राप्त नहीं कर सकते हो, कभी भी आप छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते हो। एक नियम बनाकर कभी आराधना मत करना कि चलो आज शाम को 7 बजे से हम डेली प्रार्थना करते हैं, आज भी 2 भजन गाएंगे, 1 वचन पढ़ेंगे, हमारा नियम पूरा। कभी मत समझना ये नियम नहीं है, एक खुदा ने हमें एक आज्ञा दिया है। संसार लोग जैसे करते हैं, शाम सुबह उठ के हम मोमबत्ती अगरबत्ती चढ़ाना, वो नियम नहीं है। हमारा जीवित परमेश्वर है वो। हमारा परमेश्वर महान है, जो पुकारने पर सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया।